अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो गया है 11:43 और आज है 15 जनवरी। आज मैं लगभग 7 दिन बाद मैंने कैमरा उठाया। 7 जनवरी को मैं बीमार पड़ा था और इतना ख़तरनाक वाला पड़ा था कि 3-4 दिन तक, क्योंकि सबसे पहले जब मुझे हुआ था स्टार्टिंग में तो बुखार हुआ था, बहुत तेज़ फीवर था, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम की उस रात की पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है। और फिलीपींस में अभी कोविड की बात करो तो बहुत गंदी हालत चल रही है, इतनी गंदी हालत कि हॉस्पिटल्स वगैरह सब बंद पड़ गए हैं, ठीक है। लोगों ने दिखाता हूँ क्या क्या है, ठीक है। सो आज इस व्लॉग को शुरू करते हैं। मेरी थोड़ी वॉइस भी ऊपर नीचे हो रही होगी बिकॉज मेरे को अभी भी कोल्ड है और अभी भी पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ, प्रिकॉशंस लूँ पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। दवाइयाँ वगैरह जो भी चल रही हैं वो लेता रहूँ। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। आफ्टर 1 वीक मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल्स माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। मेरे दोस्तों, ये मेरा व्लॉग बनाने का एक खास मकसद है कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। जिस दिन मैं बीमार पड़ा था, ऑल्दो मैं 6 जनवरी से थोड़ा थोड़ा मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, बट 7 जनवरी की नाइट को, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब एक मेडिकोज कर सकता है ऐसा, मतलब एक स्टूडेंट जो मेडिकल इस फील्ड से रिलेटेड है वो ऐसा गलतियां कर सकता है, तो एक नॉन मेडिकोज तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए बता रहा हूँ ये सब कुछ कि आप लोग ये सब गलतियां ना करें जो मैंने की है, ठीक है। तो 7 जनवरी को नाइट में लगभग 3 बजे मेरी आंखें खुलती है और मेरे को जो बुखार होता है, जो फीवर होता है, दैट वाज बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक वाला फीवर, ठीक है। ऑल्दो मैंने मेजर नहीं किया वो, क्योंकि मैं खामखा बिना बात की टेंशन में नहीं जाना चाहता था वो सब मेजर करके। और बुखार खतरनाक, पूरे मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे उस रात को, और मैं बिल्कुल पड़ा पड़ा बेड पे और बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था। ऐसे टाइम पे भगवान बहुत जल्दी याद आते हैं, समझ रहे हो। जितने अच्छे बुरे जैसे भी कर्म किए ना, सारे याद आने लगते हैं एक एक। तो 3 बजे के लगभग मेरे साथ ऐसा होना शुरू हुआ। फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन करूं किसी को। तो मैंने गणेश को फ़ोन लगाया। गणेश अब 3 बजे कौन ही फ़ोन उठाता है यार। तो गणेश नींद में था, तो उसने फ़ोन कहीं काट के रख दिया साइड में, और फिर मैंने फ़ोन पे फ़ोन मिलाए, नहीं उठाया। फिर मैंने इमरजेंसी लिख के भेजा कई बार, नहीं रेस्पॉन्ड किया किसी ने। गुस्सा मेरे को खतरनाक आया हुआ था, बुखार आया हुआ था, ऊपर से गुस्सा आया हुआ था। एक बात सोचो, मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो, मेरे पास ना कोई पीसीएम ना एजिथ्रोमाइसिन, कुछ भी नहीं मेरे पास कोई एक भी गोली अवेलेबल नहीं थी। सोच लीजिए, मेडिसिन, एक भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, ना बुखार के लिए, ना खांसी के लिए, किसी भी चीज के लिए, ना पेन के लिए। मेरे हेडेक खतरनाक वाला हो रहा था उस टाइम पे, सर दर्द, तो कुछ भी मेरे पास कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। सोच लीजिए अब मैं कितना बेवकूफ़ी की थी मैंने। उसके बाद मैंने नरेंद्र को भी लगाया, उसने भी नहीं उठाया कोई भी कॉल मेरा, और उसको भी मैंने मैसेज डाले सुबह 5 बजे। अब मैं क्या कर रहा था उस पूरी रात को, मैं ये कर रहा था कि बस मैं पानी पी रहा था, बार बार पानी की बोतल मैंने भर रखी थी, बार बार पानी पी रहा था थोड़ी देर में, ताकि मुझे पता था कि क्योंकि अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा तो डिहाइड्रेटेड तो हो रही है बॉडी, तो उस चक्कर में मैं क्या करूँ, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करूँ। तो बस मेरे पास अभी एक ही वो था कि मैं पानी पीता रहूँ। बाद मुझे लगा कि यार अभी वो मम्मी वाली स्टाइल करते हैं, जो बुखार, थोड़ा सा मेरा बुखार डाउन हुआ लगभग 4:30 के लगभग। तो उस टाइम पे मैंने फिर क्या किया कि एक लिया कपड़ा और फिर उसको भिगो के अपने सर पे रखा। थोड़ा 5 बजे नरेंद्र का कॉल आता है, कहीं वो 5 बजे उठा है तो उसका कॉल आता है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसको भी इमरजेंसी अलर्ट्स डाल रखे थे। तो फिर उसका कॉल आया तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे गोली चाहिए, पीसीएम चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन चाहिए, और भी 1-2 दवाइयों के मैंने नाम बताया उसको कि भाई ये सारी चाहिए मुझे और लेके आ जा जल्दी, मेरे को मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही। तो उसके बाद उसने, अभी यहाँ पे क्या होता है ना फिलीपींस में, एक और दिक्कत है दोस्तों कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं ले सकते हैं। पीसीएम तो मिल जाएगी,
ठीक है। लेकिन अभी की जो कंडीशन बताऊं ना मैं, सारे स्टोर्स खाली पड़े हैं मेरे दोस्तों, सारे स्टोर्स खाली पड़े हैं। खांसी जुकाम कुछ भी, कोई भी दवाई नहीं मिलेगी आपको किसी भी स्टोर में, है ना। सब के सब खाली पड़े हैं और लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। भी एक पीसीएम का वो खरीदा था 10 गोलियों का पैक, जो कि मुझे 200 पैसोज में दिया था, ठीक है। जो कि अगर अपन बाहर से खरीदेंगे 4 रुपए की एक गोली, लगभग 40 रुपए का पड़ता है वो। और यहाँ से मैंने खरीदा था 200 पैसोज में। सोच लीजिए कितनी खतरनाक मारामारी चल रही है यहाँ पे। और यही नहीं, और कोई भी दवाई, कोई भी पीसीए में नहीं, कोई भी दवाई नहीं मिल रही है ना। तो उस चक्कर में एजिथ्रोमाइसिन तो मिलना मुश्किल थी, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स थी। एंटीबायोटिक्स ये लोग ऐसे देते नहीं है। हाँ, तो वो 2 दवाइयाँ लेके आया था, एक आया था पीसीएम और दूसरी थी वो थी आइबुप्रोफेन, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन थी, ये ज़्यादातर पेन वगैरह के लिए, हेडेक वगैरह के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो गई पीसीएम और आइबुप्रोफेन, दोनों मैंने ली। आइबुप्रोफेन 200 mg थी मेरे पास जो वो लेके आया था, और वो थी पीसीएम थी 500 mg। मुझे लगा अब इससे तो रिलीफ मिल जाएगा। जब मैंने वो दोनों ली तो मुझे रियल में रिलीफ मिला भी। और फिर मैंने सोचा कि दोपहर में जब मैं थोड़ा सा ठीक ठाक फील करने लगा था, और उसी दिन मेरा एग्जाम था इंटरनल मेडिसिन का, ठीक है। तो अब सोच लीजिए अब एग्जाम भी है उसी दिन ही। ऑल्दो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था पहले से ही, तो ये एक अच्छी बात थी। तो मैंने एग्जाम वगैरह भी दे दिया, बट उसका भी रिजल्ट बकवास ही आया। वो सब के साथ ऐसा ही हुआ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन फिर उसके बाद बात करूँ, मैंने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद फिर मेरे को दोपहर में शुरू हो गया, फिर वही बुखार आना शुरू हो गया, फिर वही सर्दी लगना शुरू हो गया। मुझे लगा था फिर लग गई लंका, समझ रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा बहुत खा के और मैं एक पीसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 500 mg है यार। मैं जल्दी से कोई ये गोली दवाइयाँ लेता नहीं हूँ, ठीक है। जब मैं थोड़ा बहुत अगर नॉर्मल सा बीमार होता हूँ या थोड़ा बहुत सर दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं गोलियों की तरफ भागता हूँ जल्दी से। तो इस चक्कर में मैंने सोचा यार 500 मैंने ऑलरेडी ले लिए, अभी और लूँगा 500, एक दिन में ही हो गया ये तो 1000 मिलीग्राम, समझ रहे। तो मुझे लगा यार दिक्कत होगी। फिर मुझे लगा यार नहीं, अब पीसीएम तो ले ही लेनी चाहिए। ये जो दूसरी है, इसको आइबुप्रोफेन, इसको नहीं लेता हूँ और पीसीएम एक ले लेता हूँ। मैंने पीसीएम ली एक, मुझे कोई असर नहीं हुआ शाम तक उसका, है ना। परेशान ही होता रहा शाम तक, फिर बुखार ही रहा मेरे को। फिर मैंने सोचा अब तो यार क्या ही कर सकता हूँ, अब तो लेनी ही पड़ेगी। फिर मैंने फिर दोबारा से पीसीएम और आइबुप्रोफेन दोनों ली शाम के टाइम, सोते टाइम, और फिर जाके मुझे फिर रिलैक्स मिला थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे ही चलता रहा 3-4 दिन तक काम। दवाइयाँ फिर मैंने कंटिन्यू रखी कि यार चलो ये तो लेता रहता हूँ। फिर घर वालों को मैं जल्दी से इन्फॉर्म नहीं करता हूँ ये सब बकवास चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो मैं बात करूँ ना फिलहाल यहाँ पे फिलीपींस में, तो भाई मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, मतलब 100 लोग अगर फिलीपींस में रुके हैं ना, तो 90 लोग ऐसे होंगे जिनको ये बीमारी हो चुकी होगी, समझ रहे हो। अभी आप कोविड पॉजिटिव मानिए या कोविड नेगेटिव, क्योंकि हमने कोविड टेस्ट वगैरह कराया नहीं, मैंने नहीं कराया पर्सनली कोई कोविड टेस्ट। वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि भाई साहब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ठीक है। RT-PCR तो हो ही जाता कहीं ना कहीं, बट मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊँगा और बाई चांस कोविड पॉजिटिव आ गया तो लफड़ा हो सकता है, समझ रहे। और मेरे को ऐसे कोई कोविड के सिम्टम्स थे नहीं। तीसरे या चौथे दिन फिर मुझे होने लगा थोड़ा बहुत ऐसे सिम्टम्स आने लगे कोविड जैसे। वो थे कि थोड़ा बहुत जुकाम वगैरह होना शुरू हो गया, जो सॉर थ्रोट था वो होने लग गया, ठीक है। और मुझे लगने लगा था कि हाँ कोविड जैसे सिम्टम्स आने लगे, बट बिकॉज आई वॉज वैक्सीनेटेड, सो मैंने इतना ज़्यादा इस सब पे ध्यान दिया नहीं। और अभी है आज 15 जनवरी और आज ठीक ठाक चल रहा है काम। थोड़ा बहुत है मुझे सॉर थ्रोट, थोड़ा बहुत मेरी आवाज़ भी आपको लग रहा होगा चेंज हो गई है थोड़ी सी, बट ठीक ठाक चल रहा है काम। और इस चक्कर में इस टाइम पे ही लगभग 1 या 2 दिन बाद ही हमारे एग्ज़ाम्स, और भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे, लेकिन कॉलेज ने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया यार, 1 वीक का वैकेशन दे दिया 10 से 16, ठीक है, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। तो थोड़ा सा बचाव हो गया है ना। तो आप लोग भी ये मूर्खता मत करिएगा मेरी तरह की, कोई भी गोली कोई भी दवाई नहीं पड़ी हुई है घर पे, या आप अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं बाहर कहीं पे, तो ऐसा मत करिएगा। हमेशा अपने साथ पीसीएम जरूर रखिएगा, कोई भी एक पेन किलर भी रखिएगा जरूर, ठीक है, हेडेक वगैरह के लिए या इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और जो भी बेसिक मेडिसिन है जैसे कफ सिरप वगैरह हो गई, वो सब भी मैं लेके आया बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ी। तो ये सब भी आप रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी शॉर्टेज हो रही है यार, मतलब पूरे स्टोर्स खाली पड़े। मैं आपको क्या दिखाऊं,
अगर कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो लगा दूंगा साइड में, ठीक है। मतलब बहुत तगड़ी मारा मारी चल रही है। और वो छोड़िए भाई साहब, परपेचुअल, हमारा परपेचुअल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। आसपास के जितने भी छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं सब अपनी अपनी एम्बुलेंस लेके यहीं पे खड़े रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उस पे के बाहर लगा हुआ है कि वी आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। समझ रहे हो मेरी बात? तो सोच लीजिए 34 हज़ार केसेस एक दिन के आ रहे हैं फिलीपींस में अभी कोविड के। तो क्या बुरी हालत है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इस चक्कर में ही मैं बाहर भीतर जा नहीं रहा हूँ इतने दिनों से, और इसी चक्कर में व्लॉग्स नहीं आ रहे। हाँ, जो पहले जो व्लॉग्स आए, कार वाला या फिर एक और व्लॉग आया था, ये सब मेरे स्टॉक वाले जो व्लॉग्स थे, जो मैंने पहले से ही स्टोर करके रख रखा था बना के कि ये सब इमरजेंसी में कभी डाल दूंगा, वो मैंने यूज किए। अभी मेरा स्टोरेज ऑलमोस्ट खाली हो गया। एक दो और पड़े हैं व्लॉग्स ऐसे जो कि मैंने डाल रखा है कि कभी इमरजेंसी में यूज करूँगा, तो वो थे। तो इस चक्कर में व्लॉग वगैरह भी नहीं आ पाया। अभी तक यहाँ के जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों ने बोला कि अभी भी पीक नहीं आया है, 34-35,000 केसेस पर डे। और आफ्टर दैट दे आर सेइंग दैट्स नॉट द पीक ऑफ दीज ऑल केसेस, ओके। अभी पीक आना बाकी है, वो आएगा लगभग फरवरी के आसपास। और इस टाइम पे एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, किसी ने डाला था कि 31 से ऑफलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो रही है। हाँ भाई, ये भी है। जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी फेस टू फेस क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है 31 जनवरी से। आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे हैं, चैट वगैरह। भैया जब केस सबसे हाईएस्ट चल रहे हैं तब इनको क्लासेस करनी है, ऑफलाइन क्लासेस फेस टू फेस। बट अपन लोगों के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो बस एक बार दोबारा मैं आप सबको, आपकी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ के लिए विश करता हूँ कि यार कम से कम सब लोग अच्छे से रहें, ये कोविड से बच के रहें, और जो भी वायरल चल रहा है इनसे भी बच के रहें। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है, तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहें, ठीक है। एंड बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, ओके। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। अभी मैं सोच रहा हूँ संडे का Q&A डालना है कि नहीं डालना, वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, डालना है कि नहीं डालना, ओके। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट व्लॉग, बाय।